हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपसे हीन भावना पर कुछ बात करना चाहूँगी। हीन भावना जो कि हम अपने आप को दूसरों से कमतर आंकते हैं, उसको हीन भावना कहते हैं। तो हीन भावना बहुत लोगों के अंदर आती है। इसके कुछ कारण होते हैं कि सबसे पहले बचपन में हम माता पिता के द्वारा या अपनी टीचर्स के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा हमें बार बार कुछ लगातार हमारी आलोचना करने या किसी से कंपेयर करने के कारण हम अपने आप को कम आंकने लग जाते हैं और हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। दूसरा कि हम जब हमारी शारीरिक बनावट या क्षमता पर हमारे फ्रेंड्स, टीचर या कोई भी कमेंट करता है या हमें चिढ़ाते हैं तो वो हमारे मन में गहरे बैठ जाते हैं और वो ज़िंदगी भर नहीं निकलते। इसलिए जिसको बोले सोच समझ कर बोलें। लगातार नकारात्मक तीसरा है कारण है कि लगातार नकारात्मक तुलना करना। हमारे फ्रेंड्स या सोशल मीडिया या हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखकर हम अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं। दूसरों की सफलता, दूसरों के पैसे या दिखावटी जीवन से हम अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं और फिर हम अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं, जो कि गलत है। और चौथा कारण होगा कि हमें जब बार बार रिश्तों में, करियर में बार बार असफलताएं मिलती हैं तो हम अपने आप को कमतर आंकने लग जाते हैं और हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। तो इससे बचने के कुछ उपाय मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि सबसे पहले हम अपने आपकी तुलना दूसरों से ना करें। अपना हर इंसान में कुछ विशेष गुण होते हैं और अपने गुणों को पहचानें और उन पर काम करें। दूसरा कि हीन भावना से बचने के लिए खुद से सकारात्मक बातें करें और चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी नकारात्मक बोलते रहे, उन बातों को इग्नोर करके उनको नकारात्मक को सकारात्मक रिप्लेस करें। तीसरा है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी आलोचना कर रहा है तो हो सकता है वो सही भी हो, तो अपनी कमियों को स्वीकार करें और उनमें सुधार करें, जिससे कि आपकी कमियां दूर होंगी। तीसरा, दिन में 3 बातों के लिए ग्रेटफुल रहें। पूरे दिन में 3 बातें पहचानें कि आपके पूरे दिन में क्या 3 अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। उन 3 बातों को पहचानें, अपनी डायरी में लिखें, क्योंकि लिखने से हमारा माइंड भी एक्टिव हो जाता है और लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। और उसमें उनके बारे में सोचें कि क्या अच्छा रहा और भगवान के लिए ग्रेटफुल रहे कि 3 बातें मेरी ज़िंदगी में या मेरे दिन में बहुत अच्छी हुई है। चौथा कि अपनी खूबियों को पहचाने। हर इंसान में कुछ विशेष गुण होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी वो अपने साथ लेके आता है। तो अपने विशेष गुणों को पहचाने, अपनी प्रतिभा को पहचाने और अपने लक्ष्यों पर काम कर करके, छोटे छोटे लक्ष्यों पर काम करके, कुछ बड़ा हासिल नहीं होता तो छोटे छोटे लक्ष्यों पे काम करके वो अपना आत्मविश्वास बढ़ाए और ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। चौथा है कि सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जो लोग आपको चिढ़ाते हैं या नकारात्मक लोग होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। अच्छे लोगों के साथ रहें जो आपको समझें और आपको प्रेरित करें, ऐसे लोगों के साथ रहें। हमेशा नकारात्मक लोगों से बचें, क्योंकि उनके साथ रहने से आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। वो खुद ही नीचे लेवल पे होते तो आपको भी अपने ही लेवल पे लेके आ जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों के लिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। जो अगर आप में कोई कमी है तो उसको भी पहचानें, उसको सुधारने के लिए आपको प्रेरित करें, ना कि आपको ही उसको कमी का लेवल लगा दें आपके ऊपर। तो ऐसे लोगों, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें। तो हीन भावना एक आदत नहीं है। हीन भावना के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपनी पॉजिटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचें। जो भी आपके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज़, हर इंसान के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं और हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं। कमियां हैं तो उन्हें दूर करें और जो भी आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं उस पर काम कर करके उसको आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।